हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको अमन की रैगिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी हमें कॉलेज प्रोफेसर ने भेजा था। प्रोफेसर कहते हैं उनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम अमन था। अमन बहुत होशियार और पढ़ाकू था, पर अमन जितना होशियार था उतना ही बदतमीज़ था। अमन और लड़कियों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था, जिससे सभी लड़कियां अमन से गुस्सा और चिड़ी हुई रहती थी। अमन क्लास में अपने प्रोफेसर के साथ भी डिसरिस्पेक्ट करता था। अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता था और प्रोफेसर को पढ़ाने नहीं देता था। एक बार अमन क्लास में अपनी टीचर से बदतमीज़ी करने लगा और कहने लगा कि टीचर, आप ठीक से नहीं पढ़ा रही हैं। फिर टीचर की इंसल्ट करके क्लास से बाहर चला गया। टीचर को बहुत गुस्सा आया। फिर थोड़ी देर बाद क्लास ख़त्म हुई तो बच्चे घर जाने लगे, तो टीचर भी पार्किंग की तरफ जा रही थी। तो टीचर को एक क्लास से हेल्प की आवाज़ सुनाई दी। फिर जब टीचर ने उस क्लास में झांक कर देखा तो क्लास के अंदर अमन है। अमन को किसी ने विंडो पर बांध रखा था और अमन बिल्कुल नंगा था। फिर टीचर ने ये भी नोटिस किया कि अमन की नुन्नू बहुत छोटी है। फिर टीचर ने अमन से कहा कि तुम्हें ऐसे किसने बांधा है यहाँ। तो अमन ने बताया कि ये सीनियर लड़कों की शरारत है। सीनियर लड़के अमन की रैगिंग कर रहे थे। ये सब सुनकर टीचर ने अमन से कहा, उन लड़कों ने ठीक ही किया तुम्हारे साथ। तुम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो और आज जो तुमने मेरी इंसल्ट की है उसके बाद तो मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। ऐसा बोलकर टीचर वहाँ से जाने लगी तो अमन सॉरी बोलने लगा। अमन कहने लगा, मैम ऐसा मत करिए प्लीज़, आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। इससे पहले कोई लड़की आ जाए प्लीज़ खोल दीजिए, अमन ने बोला अपनी टीचर को। अमन के इतने रिक्वेस्ट करने पर प्रोफेसर मैम ने उसे खोल दिया। अमन खुलते ही शर्म के कारण अपनी लुल्ली अपने हाथों से छुपाने लगा। ये देखकर प्रोफेसर मैम ने कहा, अमन छुपाने जैसा कुछ नहीं है, तुम अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझते हो, पर लुल्ली ने तो तुम्हारी बेइज्जती करा दी। प्रोफेसर मैम से ये सब सुनकर अमन शर्म से पानी पानी हो गया। फिर मैम ने पूछा कि अमन तुम्हारे कपड़े और बैग कहाँ हैं। तो अमन ने कहा, मैम कपड़े और बैग सब चोरी हो गए हैं। फिर मैम ने हंसते हुए कहा, तो अब तुम घर कैसे ऐसे नंगे जाओगे। उसके बाद अमन ने कहा, मैम प्लीज़ आप अपनी कार में मुझे घर छोड़ दीजिए, वरना उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। पहले तो मैम ने मना कर दिया, लेकिन अमन गिड़गिड़ाने लगा तो मैम मान गई। तो अब मैम आगे आगे और अमन नंगा मैम के पीछे आ रहा था ताकि रास्ते में कोई मिले तो मैम संभाल लें। तभी रास्ते में सीनियर लड़कियों के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर अमन तुरंत वाटर कूलर के पीछे छिप गया। वो लड़कियां वाटर कूलर से पानी भरने लगीं। फिर वो लड़कियां वहाँ से पानी भरकर चली गईं और अमन की इज्जत बच गई। उसके बाद जैसे तैसे अमन और मैम कार में पहुँचे। फिर अमन जल्दी से पीछे वाली सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर में अमन की लुल्ली टाइट होने लगी तो मैम ने पूछा, अमन आखिर ये क्या हो रहा है। फिर अमन शर्मा कर बोला, मैम ये आपकी वजह से हो रहा है। फिर प्रोफेसर मैम ने चौंक कर पूछा, क्या। तो अमन ने कन्फेस किया। अमन ने कहा, मैम आप मुझे पहले दिन से ही बहुत खूबसूरत लगती हैं, जिस कारण उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, इसीलिए वो मैम के साथ बदतमीजी करता था कि मैम कॉलेज छोड़ के चली जाएं। इस बात पर मैम ने कुछ नहीं बोला और तब तक घर आ गया। फिर मैम ने अमन को घर में चुपके से एंटर करवाया। फिर जैसे ही मैम ने घर का दरवाज़ा खोला
तभी सब लड़कियों ने एक साथ बोला सरप्राइज़। ये देखकर अमन शॉक्ड रह गया। वहाँ अमन की क्लास की सारी लड़कियाँ थीं। अमन इतनी सारी लड़कियों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया और उसे सहन नहीं हुआ। फिर उसने लड़कियों के सामने ही डिस्चार्ज कर दिया। ये देखकर सब लड़कियां हंसने लगीं और हंसते हुए हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाने लगीं। बेचारा अमन का होश उड़ा हुआ था। उसने मैम की तरफ देखा। फिर मैम ने अमन को बताया कि ये सब तुम्हारे क्लास की लड़कियों की प्लानिंग थी। तुम सब लड़कियों से बहुत बदतमीजी करते थे ना, इसीलिए आज तुम्हारे बर्थडे के दिन सबने तुम्हें नंगा करने का प्लान बनाया था, ताकि नंगा होकर तुम्हारे अंदर का ईगो कम हो। फिर मैम ने अमन से कहा कि तुम बेंड हो जाओ और फिर बारी बारी सब लड़कियों ने अमन से अपनी सैंडल चटवाई। उस दिन के बाद से अमन किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करना भूल गया। तो अमन की स्टोरी यही ख़त्म होती है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको अमन की स्टोरी कैसी लगी, और आप सब अपने सुझाव हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। और चलते चलते अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टेक केयर गाइज, थैंक यू।